चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर दिया गया है कि 6 लड़कों एवं 4 लड़कियों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है, जबकि कोई भी 2 लड़कियां एक दूसरे के पास पास ना हो। तो 6 लड़कियों को एक पंक्ति में एक एक स्थान को छोड़कर खड़ा करने पर एक स्थान पंक्ति के आरंभ में, 5 स्थान बीच में तथा एक स्थान पंक्ति के अंतिम में मिलता है, अर्थात कुल 7 स्थान मिलते हैं। इन स्थानों पर 4 लड़कियों को खड़ा करने पर कोई 2 लड़कियां पास पास नहीं होंगी। तो इसमें हम आगे लिखेंगे कि अतः पंक्ति में खड़ा करने की अभीष्ट विधियां बराबर 7C4। पूरक संचय का उपयोग करके आप लिख सकते हैं 7C 7 - 4 = 7C3, और 7C3 को आप लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 अपॉन 1 × 2 × 3। तो 3 × 2 करेंगे तो ये आप मिल जाएगा 6, और 6 ये कैंसिल हो जाएगा। 7 और 5 का गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा 35, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, 6 व्यंजनों और 4 स्वरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसमें 4 व्यंजन और 2 स्वर हो। तो 6 व्यंजनों में से 4 व्यंजन को 6C4 प्रकार से चुना जा सकता है, और 4 स्वरों में से 2 स्वर 4C2 प्रकार से चुने जा सकते हैं। पहले समूह में से कोई भी दूसरे समूह में से किसी के साथ लिखा जा सकता है। इस प्रकार उन समूहों की संख्या जिनमें से प्रत्येक में 4 व्यंजन और 2 स्वर हैं, यह होगा 6C4 × 4C2। किंतु प्रत्येक समूह में 6 अक्षरों को आपस में 6 फैक्टोरियल तरीके से रखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अतः कुल शब्दों की संख्या ये है आपका 6C4 और 4C2, इन दोनों का गुणा, और साथ में 6 फैक्टोरियल का गुणा। पूरक संचय का उपयोग करके 6C4 को हम 6C2 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 - 4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, और ये है आपका 4C2, और ये 6 का फैक्टोरियल। तो आगे सरल करते हैं, 6C2 तो ये 6 × 5 अपॉन 1 × 2, और 4C2 का मतलब है 4 × 3 अपॉन 1 × 2, और 6 का फैक्टोरियल का मतलब है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 × 3 × 5 करेंगे मिल जाएगा आपको 15, और 3 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा आपको 6, और इसको पूरा गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आपको 720, और इस प्रकार इसको पूरा सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 64,800, और यही वह अभीष्ट उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है एग्जामिनेशन EXAMINATION शब्द के अक्षरों में से एक बार में 4 अक्षर लेकर कितने संचय और कितने क्रमचय बन सकते हैं, यह हमें ज्ञात करना है। तो पहली बात यह कि क्रमचय में कौन कौन से अक्षरों की पुनरावृत्ति हुई है, यह हमें पहले देखना होगा। तो इसे हम लिखेंगे कि एग्जामिनेशन EXAMINATION में 11 अक्षर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इसमें ए जो है यह 2 बार आया है, ये पहला और ये दूसरा। इसी प्रकार आई ये भी 2 स्थान पर आया है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। एन इसकी पुनरावृत्ति भी 2 बार हुई है, एक यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर। इसके बाद में ई 1 बार आया हुआ है, एक्स ये भी 1 बार आया हुआ है, एम ये भी 1 बार आया हुआ है, और फिर ये टी और ये ओ
इस प्रकार इसकी पुनरावृत्ति हुई है। अब हमें 4 अक्षरों का चुनाव करना है। 4 अक्षरों का चुनाव लिखेंगे कि निम्न प्रकार से हो सकता है। तो इसमें पहला प्रकार है कि 2 समान होगा और फिर 2 भी समान होंगे। तो इस पहली स्थिति में 2 समान अक्षर के 3 जोड़े हमारे पास दिख रहे हैं। एक तो ये A, दूसरा I और तीसरा N। तो इसे हम लिखेंगे कि यहाँ पर 2 समान अक्षरों के 3 जोड़े हैं, इसलिए 2 जोड़े के संचयों की संख्या तो 3 में 2 का चयन करना है। तो ये हो जाएगा 3C2। पूरक संचय का उपयोग करके हम इसे लिख सकते हैं 3C1 और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3/1 = 3। तथा अब हम क्रमचय ज्ञात करेंगे तथा इन 4 अक्षरों से क्रमचयों की संख्या तो आपको 4 अक्षर लेने हैं, तो ये 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा और 2 की पुनरावृत्ति करनी है। तो 4 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल गुणा 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 गुणित 3 गुणित और ये 2 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं और ये 2 फैक्टोरियल और 1 2 का हम विस्तार कर देते हैं। तो ये 2 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 गुना 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6। तो लिखेंगे कि इस अवस्था में क्रमचयों की संख्या 3 और 6 का गुणा कर देंगे, इस प्रकार आपको मिल जाएगा 18। तो ये पहली स्थिति जब 2 समान और दूसरा भी 2 समान अक्षर है। आगे हम 2 समान और 2 असमान को लेकर के सरल करेंगे। इसमें दूसरी स्थिति है कि 2 समान और 2 असमान अक्षरों का चयन किया जाए। तो यहाँ पर 3 जोड़ों में एक जोड़ा अर्थात 1 2 3 जो जोड़े हैं उसमें से एक का हमें चयन करना है और शेष 7 असमान अक्षरों में दो का चुनाव करना है। यहाँ संचयों की संख्या तो 3C1 क्योंकि 3 में 1 का चुनाव करना है और 7 में 2 का चुनाव करना है। तो ये 7C2 सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3/1 और 7C2 तो 7 गुणित 6 बटे 1 गुणित 2। तो उसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 तो 3 तिया 9 और 7 9 सत्ते 63। ये संचयों की संख्या है। अब हम क्रमचयों की संख्या देखते हैं। इन 4 अक्षरों में क्रमचयों की संख्या तो ये हो जाएगा पहला 4 का फैक्टोरियल और इसमें से जो 2 हैं उसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो ये हो जाएगा 4 गुणित 3 गुना 2 का फैक्टोरियल और बटे ये 2 का फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 12। तो इस प्रकार इस अवस्था या इस स्थिति में क्रमचयों की संख्या दोनों का हम गुणा कर देंगे। 63 और 12 का गुणा कीजिए, ये आपको मिल जाएगा 756। ये दूसरी स्थिति है। इसके बाद हम तीसरी स्थिति देखेंगे
और तीनों स्थितियों में अलग अलग क्रमचयों और संचयों का योग निकालेंगे, वह हमें आगे अभिष्ट उत्तर मिलेगा। इसमें तीसरी स्थिति जो है यह 4 असमान अक्षरों को लेकर के हम बनाएंगे। तो यहाँ 8 भिन्न भिन्न अक्षर हैं और इन 8 में 4 अक्षरों को चुनने के प्रकार या फिर चुनने की विधियां। 8 में आप 4 का चयन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 8C4। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 बटे 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4। सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 70। अब इन 4 अक्षरों से के क्रमचयों की संख्या, इसके क्रमचय की संख्या निकालेंगे तो ये 4 अक्षर है और 4 का फैक्टोरियल। सरल करेंगे तो मिल जाएगा 24। तो इस अवस्था या फिर इस स्थिति में क्रमचयों की संख्या दोनों का गुणा कर देंगे, 70 गुणित 24 करेंगे, मिल जाएगा आपको 1680। तो इस प्रकार पहला संचयों की संख्या, जो तीनों अलग अलग स्थितियों में हमें संचय प्राप्त हुआ था उन सब का योग, पहले में 3, दूसरे में 63 और चौथे में ये 70 प्राप्त हुआ है। इन सब का योग करेंगे तो मिल जाएगा 136। और दूसरा क्रमचयों की संख्या, तो जो क्रमचय अलग अलग स्थितियों में प्राप्त हुए थे इन सब का योग करेंगे 18, 756 और 1680। इन सब को जोड़ देंगे तो 2454 आपको प्राप्त होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है कि 7 व्यंजनों और 5 स्वरों से कितने शब्द निर्मित किए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में 4 व्यंजन और 3 स्वर शामिल हो। तो पहले हम 7 व्यंजन में 4 का चयन करेंगे और 5 स्वर में 3 का चयन करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के 7 अक्षर हैं, उनको भी 7 फैक्टोरियल तरीके से लिखा जा सकता है। इस तरीके से दोनों से जो उत्तर आ रहे हैं उनका गुणनफल निकालेंगे तो हमें यह अभिष्ट उत्तर मिल जाएगा। चलिए सरल करते हैं। 7 व्यंजनों में 4 व्यंजन चुनने के प्रकार, तो ये आपको मिल जाएगा 7C4 और पूरक संचय का उपयोग करके सरल करेंगे तो 7C3। 7 - 4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3। और इसी तरीके से 5 स्वरों में 3 स्वर चुनने के प्रकार, तो ये आपको मिल जाएगा 5C3। 5C3 को पूरक संचय का उपयोग करके 5 - 3 = 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उन समूहों की संख्या जिसमें प्रत्येक में 4 व्यंजन तथा 3 स्वर हैं, ये निकालने के लिए हम दोनों का गुणा कर देंगे। तो 7C3 × 5C2, तो 7 × 6 × 5 और ये 3 है तो 1 × 2 × 3 और 5C2 को 5 × 4/1 × 2। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 350। लेकिन अब प्रत्येक समूह के 7 अक्षरों को
7 फैक्टोरियल तरीके से रखा जा सकता है। अतः अभीष्ट शब्दों की संख्या दोनों का हम गुणा कर देंगे, अर्थात 350 और 7 के फैक्टोरियल का गुणा करेंगे। तो 350 गुना 7 का फैक्टोरियल मतलब 7 गुणित 6 गुणित 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। सॉल्व करने पर ये 350 और ये आएगा 5040। इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17,64,000 और यह वह अभीष्ट उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। समूहों में विभाजन। दी हुई P प्लस Q वस्तुओं को दो समूह में, जिनमें क्रमशः P और Q वस्तुएं हो, विभाजित करने के ढंग। P प्लस Q वस्तुओं में से P वस्तुओं का एक समूह बना लेने पर Q वस्तुएं स्वतः ही बची रहती है। अतः P प्लस Q वस्तुओं को P और Q के दो समूहों में विभाजित करने के वही तरीके होंगे जो P प्लस Q वस्तुओं में से P वस्तुओं के संचयों की संख्या होगी। अतः अभिष्ट संख्या बराबर P प्लस Q CP इक्वल टू P प्लस Q का फैक्टोरियल अपॉन P का फैक्टोरियल Q का फैक्टोरियल। अब इस पर हम एक उपप्रमेय बना सकते हैं। यदि P इक्वल टू Q हो तो विभाजन की जो संख्या होगी वह होगा 2 इंटू P का फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल का स्क्वायर। परंतु ऐसा करने से प्रत्येक समूह दो बार आता है। अतः अभिष्ट संख्या होगी 2 इंटू P का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू P फैक्टोरियल का स्क्वायर। यदि वस्तुओं को बराबर बराबर बांटा जाए तो अभिष्ट संख्या होगी 2 इंटू P का फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल का स्क्वायर। तीसरा उपप्रमेय, P प्लस Q प्लस R वस्तुओं को P Q और R के समूह में विभाजित करने के P Q प्लस R पूरे का फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल तरीके होंगे। और चौथा उपप्रमेय, यदि P इक्वल टू Q इक्वल टू R हो तो विभाजन के तरीके 3 इंटू P फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू P फैक्टोरियल का क्यूब। चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि कितने प्रकार से 17 पुरस्कार दो बालकों में बांटे जाएं कि एक को 7 व दूसरे को 10 पुरस्कार मिले। तो 17 जो पुरस्कार है उस 7 पुरस्कार देने के प्रकार निकालेंगे और 10 पुरस्कार देने के प्रकार निकालेंगे और फिर दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें अभीष्ट हल प्राप्त होगा। तो इसे हम लिखेंगे कि 17 पुरस्कारों में एक को 7 पुरस्कार देने के प्रकार हो जाएगा 17C7। अब शेष जो बच गया है, कितना बच गया? 10। तो शेष 10 पुरस्कारों में दूसरे को 10 पुरस्कार देने के प्रकार। तो 10 में से 10 का चयन कर रहे हैं तो ये 10C 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अभीष्ट प्रकार है यह निकालने के लिए हम दोनों का गुणा कर देंगे। तो 17C7 और 10C10 सरल करेंगे तो NCR, तो n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, और 10C10 अर्थात NCN ये 1 होता है। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 17 का फैक्टोरियल और ये 7 का फैक्टोरियल और ये 10 का फैक्टोरियल, और यही इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगले प्रश्न में दिया गया है 9 पुरस्कार को 2 विद्यार्थियों में कितने प्रकार से बांटे जाएं
कि एक को 4 एवं दूसरे को 5 पुरस्कार मिले। तो पहले तो ये कि 9 में 4 को बांटने के प्रकार निकालेंगे और शेष 5 में 5 को बांटने के प्रकार निकालेंगे और दोनों का गुणा कर देंगे पूर्व प्रश्न की भांति, तो हमें वह उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए, तो इसे हम लिखेंगे कि 9 पुरस्कारों में से एक विद्यार्थी को चार पुरस्कार देने के प्रकार। तो 9 में 4 का चयन करना है, तो ये 9C4 हो जाएगा। इसके बाद अब शेष 5 पुरस्कारों में 5 पुरस्कार देने के प्रकार। तो ये हो जाएगा 5C5 और अभिष्ट प्रकार निकालना है जो पूछा गया है, तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो ये 9C4 इंटू 5C5, 9C4 ये फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 1, NCN 1 होता है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 9 का फैक्टोरियल और ये 4 का फैक्टोरियल और ये 5 का फैक्टोरियल, और यही वह अभिष्ट उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। तो इसमें अगला प्रश्न है कि ताश के 52 पत्तों में से 4-4 की गड्डी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि 52 पत्तों में 13 पत्ते अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि 52 पत्तों में 4-4 की गड्डी बनानी है, तो 52 को जब 4 से भाग देंगे तो आएगा 13। इसका मतलब यह है कि हर एक गड्डी में 13 पत्ते होंगे। गड्डियों में रखने पर पत्तों के क्रम का हमें ध्यान नहीं देना है और फिर हमें उसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका हल हम लिखेंगे कि प्रत्येक गड्डी में 13 पत्ते होंगे और इस पर पत्तों के क्रम का ध्यान नहीं देना है। क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो अभिष्ट संख्या, पहली बात यह कि 52 पत्ते हैं और इसमें 13 पत्तों की गड्डियाँ बनानी हैं और उसमें से 4 गड्डियाँ बनेंगी। तो इस प्रकार जो अभिष्ट संख्या होगी, ये 52 का फैक्टोरियल, ये 4 का बटे 4 का फैक्टोरियल और 13 का फैक्टोरियल का घात 4, और यही इस प्रश्न के लिए अभिष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ताश के 52 पत्ते 4 खिलाड़ियों में बराबर कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं। तो 52 पत्तों को 4 खिलाड़ियों में बांटेंगे तो इसका मतलब है कि हर एक खिलाड़ी को 13 पत्ते मिलेंगे। तो इसकी अभिष्ट संख्या हम निकाल सकते हैं। तो इसका भी हल पूर्व प्रश्न की भांति लिखेंगे कि 52 पत्तों को 4 खिलाड़ियों में बांटने पर प्रत्येक को 13 पत्ते मिलेंगे। इसलिए अभिष्ट संख्या, पहली बात है कि 52 पत्ते हैं, 13 पत्ते एक प्रकार के, 13 पत्ते एक प्रकार के, फिर 13 पत्ते एक प्रकार के और फिर 13 पत्ते एक प्रकार के। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 52 का फैक्टोरियल बटे 13 का फैक्टोरियल और उसका घात 4, और यही वह अभिष्ट उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था।
अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी नाव पर 8 नाविक हैं, जिनमें से 3 केवल एक ओर तथा 2 केवल दूसरी ओर नाव खे सकते हैं। बताइए कि नाविक कितने प्रकार से नाव खे सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये एक नाव बना हुआ है और इसमें 2 भाग हैं, एक लेफ़्ट और दूसरा राइट, या तो एक ओर और दूसरा दूसरी ओर। जो इसमें 3 जो हैं वो केवल एक ओर नाव खे सकते हैं और 2 जो है ये केवल एक ओर नाव खे सकते हैं। इसका मतलब ये कि साइड ए पर ये 3 व्यक्ति फिक्स हैं और साइड बी पर ये 2 व्यक्ति फिक्स हैं और कुल मिलाकर के 8 नाविक हैं। तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस बनाने के लिए लेफ़्ट साइड में आपको 4 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी और राइट साइड में आपको 4 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर 1 व्यक्ति की कमी है और यहाँ पर 2 व्यक्ति की कमी है। यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर 2, ताकि वह बैलेंस बन सके। तो उसी को हम लिखेंगे कि कुल 8 नाविकों में से 4 एक ओर तथा 4 दूसरी ओर होने चाहिए, तभी यह बैलेंस बना रहेगा। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि 3 व्यक्ति या 3 नाविक केवल एक ओर तथा 2 नाविक केवल दूसरी ओर नाव खे सकते हैं। वो लोग अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अब 3 और 2 5, अब बच गए 3 व्यक्ति। तो 3 में से एक तरफ हमको 1 का चयन करना है और एक तरफ 2 का चयन करना है। तो उसको हम लिखेंगे कि एक ओर के 3 नाविकों में से एक नाविक चुनने के प्रकार। तो इसको आप लिखेंगे 3C1 = 3। अब दूसरी ओर 2 नाविक होंगे, क्योंकि 3 में 1 का चयन इस तरफ कर दिया गया है, तो अब शेष 2 जो होंगे वो दूसरी तरफ होंगे। अब प्रत्येक 4 नाविक 4 फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है। तो यहाँ पर 4 स्थान है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से 4 फैक्टोरियल तरीके से ये लोग अपने स्थान को बदल सकते हैं। अतः नाव खेने के अभिष्ट प्रकार, तो पहला तो 3 ये हो गया, फिर 4 का फैक्टोरियल और फिर 4 का फैक्टोरियल। इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 3 गुना 24 गुना 24 और सरल करने पर आपको मिल जाएगा 1728। और यही इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षार्थी को 10 में से 6 प्रश्न हल करने हैं। कुल प्रश्न 5-5 के 2 भागों में विभक्त है और परीक्षार्थी को किसी एक भाग से 4 प्रश्नों से अधिक प्रश्न हल करने की अनुमति नहीं है। वह कितने ढंग से 6 प्रश्न हल कर सकता है? तो इसमें 3 अलग अलग स्थितियां होंगी। जब एक भाग से वह 2 प्रश्न करेगा और दूसरे भाग से 4 प्रश्न करेगा। दूसरी स्थिति जब पहले भाग से 3 प्रश्न करेगा और दूसरे भाग से भी 3 प्रश्न करेगा। और तीसरी स्थिति जब एक भाग से वह 4 प्रश्न करेगा और दूसरे भाग से वह 2 प्रश्न हल करेगा।
तो इस प्रकार जो विधियां आएंगी इन सब का हम योग निकालेंगे तो तब हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि परीक्षार्थी निम्न प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है। पहली स्थिति, एक भाग से 2 और भाग 2 से 4 प्रश्न, क्योंकि यह कहा गया है कि एक भाग में 4 से अधिक प्रकार से वह हल नहीं कर सकता। एक भाग में 4 प्रश्न से अधिक वह हल नहीं कर सकता। तो इस प्रकार चुनाव के प्रकार पाँच में 2 का चयन करना है और 5 में 4 का चयन करना है। दूसरी स्थिति कि भाग 1 से 3 प्रश्न और भाग 2 से 3 प्रश्न, तो इसलिए इसके जो चुनाव के प्रकार होंगे ये हो जाएगा 5C3 इंटू 5C3, 5 में 3 और 5 में 3 के चयन के प्रकार। अब तीसरी स्थिति कि भाग 1 से 4 प्रश्न और भाग 2 से 2 प्रश्न, तो इसलिए इसके चुनाव के प्रकार बराबर 5C4 और 5C2। तो आगे हम लिखेंगे कि अतः अभीष्ट विधियां अर्थात प्रश्नों को हल करने की विधियां, इसमें हम सबका योग कर देंगे। 5C2 इंटू 5C4 प्लस 5C3 इंटू 5C3 प्लस 5C4 इंटू 5C2। आगे 5C2 और ये 5C4 को पूरक संचय का उपयोग करके 5C1 लिखा जा सकता है और ये 5C3 को 5C2 और इस 5C3 को भी 5C2 लिखा जा सकता है। 5C4 इसको 5C1 लिख सकते हैं और 5C2 को 5C2 ही रहने देते हैं। सरल करेंगे, 5C2 का मतलब है 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 5C1 अर्थात 5 इंटू 1, 5 अपॉन 1। 5C2 तो 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2, 5C2 तो 5 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2। इसी तरीके से 5C1 मतलब 5 अपॉन 1 और 5C2 का मतलब है 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2। सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50, इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 100 और इस अंतिम पद को सरल करेंगे मिल जाएगा 50। तो कुल मिलाकर के आ रहा है 200 विधियाँ और यही इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था।